हम सब एक ऐसी खुशी चाहते हैं ना जो हमेशा टिकी रहे। एक ऐसा सुकून जो हालात बदलने से खत्म न हो। लेकिन क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आज की हमारी ये पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। और इसके लिए हम चलेंगे बुद्ध की सिखाई हुई राह पर। अक्सर ऐसा लगता है ना कि खुशी बस कुछ पलों की मेहमान होती है। कोई अच्छी खबर मिली, किसी से मुलाकात हुई, कोई कामयाबी मिली, खुशी आई और फिर चली गई। तो क्या हमेशा खुश रहना सिर्फ एक सपना है, एक ऐसा भ्रम जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं? इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए हमें किसी देवता की नहीं बल्कि सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार की कहानी को समझना होगा। एक ऐसा इंसान जिसने अपने आसपास दुख, बीमारी और मौत को देखकर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि आखिर इंसान के दुखों का अंत कैसे हो। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उस खोज की जो हम सब कर रहे हैं, खुशी की कभी न खत्म होने वाली ये तलाश। हमारी जिंदगी का ना एक पैटर्न सा बन गया है। हम सोचते हैं कि अगर हमें वो एक चीज़ मिल जाए, चाहे वो कोई प्रमोशन हो, एक नया घर हो या एक परफेक्ट पार्टनर, तो हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। और वो चीज़ हमें मिलती भी है, कुछ वक्त की खुशी होती भी है, लेकिन फिर वो एहसास फीका पड़ जाता है और हमारा मन एक नई चीज़ के पीछे भागने लगता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो हमें लगातार असंतुष्ट रखता है। तो अगर खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं है, तो फिर दुख की असली वजह क्या है? बुद्ध का सबसे गहरा ज्ञान इसी सवाल का जवाब है। उनके मुताबिक समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बुद्ध ने दुख की इस जड़ को एक शब्द दिया, लगाव या अटैचमेंट। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लगाव का मतलब किसी चीज को पसंद करना नहीं है। लगाव का मतलब है किसी चीज से इस तरह चिपक जाना, ये मान लेना कि उसके बिना खुश रहना नामुमकिन है। दुख चीजों में या लोगों में नहीं, हमारे उस चिपके रहने के भाव में है। ये पूरा सिलसिला कुछ इस तरह काम करता है। देखिए, पहले मन में एक इच्छा उठती है, फिर हम उस इच्छा से अपना सुख चैन जोड़ लेते हैं, यही हमारा लगाव है। और फिर जब जिंदगी हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती, तो वही लगाव निराशा और दुख में बदल जाता है। ये एक तयशुदा नतीजा है, एक पैटर्न जिसे हम समझकर तोड़ सकते हैं। तो इस पैटर्न को तोड़ने का पहला कदम क्या है? इसका सबसे शक्तिशाली जवाब है वर्तमान में जीने की कला को साधना। बुद्ध का ये कथन बहुत गहरा है। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है, या तो अतीत की यादों में झूलता रहता है या भविष्य की चिंताओं में। जबकि जिंदगी न तो कल थी न ही कल होगी, जीवन सिर्फ इसी पल में अभी और यहीं घट रहा है। और इसे अपनी जिंदगी में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे बस कुछ पल रुककर अपनी आती जाती सांस को महसूस करना, या जब खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान देना, उसके हर स्वाद पर। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे भटकते हुए मन को वापस इसी पल में ले आते हैं। वर्तमान में लौटने से मन शांत होता है, और इसी शांत मन से हम दुख की असली जड़ यानी लगाव को समझने और उससे मुक्त होने के रास्ते पर चल सकते हैं। यहाँ पे फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ से किसी नतीजे से चिपके रहने की जिद, ऐसा होना ही चाहिए, इसका नतीजा होता है बेचैनी और डर। दूसरी तरफ है स्वीकार का भाव, जो हो रहा है मैं उसे देख सकता हूँ, उसे समझ सकता हूँ, इसका नतीजा है आज़ादी और सुकून। ये कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ने और जो हो रहा है उसे समझदारी से संभालने का फर्क है। तो सारी बात का सार ये है कि जब हम लगाव को जाने देते हैं तो हम दुख को जाने देते हैं। यही वो आज़ादी है जहां हमारी खुशी बाहरी हालात की मोहताज नहीं रहती, बल्कि हमारे अंदर से पैदा होती है। इस सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि स्थायी आनंद कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये जीने का एक तरीका है, एक रोजाना अभ्यास। इस रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं कि कभी गलती नहीं होगी, मन भटकेगा, पुराना पैटर्न वापस आएगा, लेकिन जरूरी बात यह है कि हर पल, हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है, वर्तमान में लौटने का, अपने लगाव को पहचानने का और उसे थोड़ा हल्का करने का। और शायद सबसे जरूरी सीख यही है। ये शिक्षाएं जिंदगी से मुश्किलों को मिटाने का कोई जादू नहीं है। ये हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों, दुख और अनिश्चितता के बीच भी मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए। असली आनंद दुख का न होना नहीं है, बल्कि दुख के होते हुए भी विचलित न होने की कला है।
तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, ऐसी कौन सी उम्मीद, कौन सी चिंता या कौन सा विचार है जिससे हम सब चिपके हुए हैं? आज ऐसा कौन सा मानसिक बोझ है जिसे नीचे रखकर थोड़ा और हल्का, थोड़ा और आजाद महसूस किया जा सकता है?